मैं इस वक्त बिलालगंज मार्केट में मौजूद हूँ, जिसको अवामी सहूलत के साथ साथ लोगों ने तासुर दिया है कि चोर बाज़ार है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से आज आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो मेरे हाथ में कुछ पेपर्स मौजूद हैं, इसमें ये साफ साफ इंकशाफात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि यहाँ पर किस किस्म के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बेचे जाते हैं, किस तरह से यहाँ पर आते हैं। और इस रिपोर्ट्स में बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिल के जो नए पुर्जे वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र अगर आपने अच्छी गाड़ी ख़रीद ली है 50 लाख की, 55 लाख की, 60 लाख की या 75-70 लाख की, तो अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा हो जाता है, गाड़ी को कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसके नतीजे में गाड़ी का कोई स्पेयर ऐसा ख़राब हो जाए जिसकी अशद ज़रूरत है, तो उसके लिए लोग किसी और मार्केट को तरजीह देने के बजाय यहाँ बिलालगंज मार्केट में आ जाते हैं। वजह यही है कि यहाँ पे जो महंगा सामान है वो यहाँ पे सस्ता मिलता है। यानी कि अगर इंजन की बात की जाए तो इंजन आप नया ख़रीदने जाएंगे तो मैक्सिमम आपको मिलेगा 15-14 लाख का, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख का किस तरह से मिल रहा है वो भी आज प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से आपको बताऊंगी। और इसके अलावा यहाँ पर इस रिपोर्ट में कुछ इंकशाफात ये भी हुए हैं कि यहाँ पर शहर लाहौर में वैसे तो ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और कराची के बाद इसको दूसरी मार्केट कहा गया है। और इसके अलावा यहाँ की जो जितनी दुकानें उनकी बात करूँ तो 700 से ज़्यादा दुकानें हैं, क्योंकि पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें बताया गया था कि 700 दुकानें, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक अब 700 से रेशो बढ़ चुकी है, क्योंकि लोगों ने उसको अपना कारोबार समझ लिया है। किस तरह से कारोबार समझ लिए, किस तरह से कारोबार वसी तर होता जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वो आज आपको दिखाऊंगी। दुकानदारों से बात करूँगी, उनके तासुरात देखूँगी कि उन पर क्या रिएक्शन सामने आते हैं। और यहाँ पूरे लाहौर में आए रोज़ 10 मोटरसाइकिलें या 5 गाड़ियाँ तो रात में चोरी होती हैं, लेकिन वो जाती कहाँ है, आसमान खा जाता है, ज़मीन निकल जाती है, किसी को कुछ मालूम नहीं होता। और इसके अलावा नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगी, उनसे जानूँगी कि आखिर इस बिलालगंज की हकीकत क्या है। तो इसी भी आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। अपनी चोरियां मोटरसाइकिल चोरियां गड्डियां हो जाती हैं, कितने जाइए दसो कितनी चोरी हुई आपकी? अच्छा 7.5 लाख की बेटा अड्डे जान तो बाद पता नहीं मेरे ना की सलूक होना है। आधे दुकानदार है जो चोरी का सामान बेचते हैं। 100 में से 80% लोग जो है वो चोरी का सामान यहाँ पे फरोख्त करते हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि मैंने बात की है बिलालगंज बाज़ार की, जिसको अवामी सहूलत का बाज़ार कहा जाता है, ये चोर बाज़ार है। इसकी आज हकीकत प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से आज हम उजागर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अक्सर ही पूरे शहर लाहौर की हम बात करें तो आए रोज़ हम देखते हैं कार चोरी के वाक़यात, मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात, लेकिन अभी भी ये चीज़ समझ से बाहर है कि बाइक्स जाती कहाँ हैं, गाड़ियाँ कहाँ जाती हैं, वो हमें क्या वापस सलामत मिलती हैं या नहीं। बिलालगंज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको हर किस्म का स्पेयर पार्ट मिलेगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो यहाँ मिलेगी। लोग यहाँ पर आते हैं कि 10-15 हज़ार में जो आपकी बाइक है वो नहीं हो जाएगी, वो कैसी होगी यहाँ के दुकानदारों से जानेंगे। इसके अलावा जो इसकी हकीकत बताई गई है बिलालगंज बाज़ार की कि इसको चोर बाज़ार भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या ये वाकई ऐसा ही है, लोगों से बात करते हैं और दुकानदारों से भी जानते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहसिन साहब। वैसे तो एक मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं और सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर इंतजाम देखते हैं, लेकिन मैंने जब वहाँ पर प्रोग्राम का आगाज़ किया तो मैंने एक चीज़ देखी जो मुझे बड़ी यूनिक लगी। अक्सर हम देखते हैं कि फर्नीचर के टेबल होते हैं, शीशे के टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी की डिग्गी का काउंटर बनाया हुआ है आपने। अच्छा, मुझे आपसे ये जानना था कि कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? 10 साल हुए हैं जी मैम। 10 साल हो गए हैं आपको इस बिलालगंज बाज़ार में। तो इस वक्त आपके पास गाड़ी कुछ स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल। ये बिजनेस का आगाज़ किस तरह से किया आपने? मैं बेसिकली हाँ। मैं आया हूँ बाहर से, मुझे तो शौक था इस चीज़ का, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय बिजनेस हियर। अच्छा, आपने फिर इसको तरजीह दी। अभी बिजनेस कैसे जा रहा है इसका? बिजनेस अभी डाउन डाउन है, क्या वजह है? हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का इस वक्त गाड़ियों पर, बाइक्स पर, स्पेयर पार्ट्स पर क्या रोल है? दरअसल पहले जो था, ये जब कंटेनर आते थे तो अच्छा, उस पर जितनी ये हमसे ड्यूटी चार्ज करते थे, अब उन्होंने ऑलमोस्ट 100% नहीं 1000% उसको ऐड कर दिया। इस वजह से हम जब परचेज़ करते हैं उस रेट पे जब हम कस्टमर को बताते हैं तो कस्टमर की परचेजिंग पावर नहीं है। ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न। लेकिन ये तो बिलालगंज बाज़ार वो बाज़ार है जहाँ से लोग आते हैं कि चलो कहीं और से नहीं तो यहाँ से आपकी गाड़ी की मुरम्मत भी हो जाएगी, आपकी बाइक की कंडीशन दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसे मुमकिन है यहाँ पे? नहीं, ऐसे नहीं होता। होता ये है मैडम कि हमारे से जो है ना ये पार्ट्स लेके जाते हैं। अब एक चीज़, हमने पार्ट्स खरीदी महंगी है। कहाँ से खरीदते हैं? हमारा सामान आता है दुबई से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, जापान से। अगर वहाँ से आते हैं तो इसके तो एक बड़े बड़े शोरूम्स होने चाहिए स्पेयर बिल्कुल, पार्ट्स के। अगर दुबई बिल्कुल, से आ रहे हैं, और कौन से बिल्कुल। नाम बताया आपने? दुबई, सिंगापुर, अच्छा। थाईलैंड, जापान। वहाँ से आ रहे हैं, इसका जी, जी, मतलब बिल्कुल। तो फिर तो बड़ा पीक भी नहीं होना चाहिए कारोबार, बड़े शोरूम्स भी होने चाहिए नहीं, स्पेयर showroom पार्ट्स के। हमारे स्पेयर पार्ट के शोरूम है, लेकिन ये कबाड़ है। ठीक है, कबाड़ इन द सेंस के पहले कबाड़ में हम एक चीज़ मट्टी के रेट पे खरीदते थे और उससे सोने के हिसाब से बेचते थे। अच्छा, अब हम खरीदते भी सोने के हिसाब से हैं और बिकता सोने के हिसाब से नहीं है। बिकता सोने के हिसाब से नहीं है। कैसे बिकेगा, इसके बारे में ये बात मैं खुद नहीं कह रही। बिलालगंज बाज़ार को अवामी सूरत कहा जाता है, लेकिन इसको साथ में लोग चोर बाज़ार भी कहते हैं। नहीं, हाँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हम 2-2, 2.5 करोड़ रुपया लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। 50 लाख, 70 लाख, करोड़ रुपया लगा के अगर बैठे हुए हैं तो हम चोरी का सामान खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पे गवर्नमेंट आगे करती है। कौन सी गवर्नमेंट? अभी पुलिस गवर्नमेंट आगे इसको आप करती ब्लेम है। कर रहे थे। नहीं, मैं ब्लेम नहीं हाँ। कर रहा था। मैं सिर्फ आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो पुलिस है, अच्छा, ठीक है, जो हमारे जो डिपार्टमेंट है, जो FIA है इटसेल्फ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे यहाँ पे मतलब स्क्रूटनाइज की हैं ताकि ये गलत काम ना हो। ये लाहौर माल के SHO के जो सब- दफ्तर सब- हैं, सब और है। इसके अलावा दाता दरबार के जो SHO के जी, जी, दफ्तर हैं, बिल्कुल, वो जी, यहाँ पर बिल्कुल। आते हैं? जी बिल्कुल। कितनी बार आते हैं दिन में? नहीं, दिन में नहीं आते। फिर? वैसे एक चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड किस बैलेंस किस्म का चेक एंड बैलेंस? क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर किसी की बाइक चोरी हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, वहाँ की पुलिस को, मुतल्लिका थाने को बताया जाता है, तो कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं की जाती है। नहीं, ये सॉरी टू से हमारे यहाँ पे दाता दरबार ये जो आपका स्टेशन है, यहाँ पे जब कभी कोई ऐसा मसला होता है ये लोग आते हैं। अच्छा, दे डू कम टू अस, मतलब हमारी अगर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है तो हमारी हेल्प करते हैं। बट मैं गवर्नमेंट को ब्लेम इस सेंस में नहीं कह रहा, ये डिपार्टमेंट की बेस पे नहीं कह रहा। अच्छा। मैं ओवरऑल उनकी जो उन्होंने हमारे ऊपर जो टैक्स की सूरत में बर्डन डाल दिए ना, मैं उस पॉइंट से कह रहा हूँ। आप एक मीडिया से हैं, ठीक है, स्पेयरिंग पार्ट्स पर इस वक्त किस स्पेयर किस्म पार्ट्स का, स्पेयर पार्ट्स पर किस किस्म का टैक्स है? आप कह रहे हैं इसमें टैक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक कंटेनर अच्छा। फर्स्ट करें मैं मंगवाता हूँ कंटेनर अपना, और उस पर अगर मैं पहले 10 से 12 लाख पे ड्यूटी पे कर रहा था, अच्छा, तो अब वही 10 से 12 लाख की जगह पे वही ड्यूटी अब चलेगी है 37 to 40 लाख पे। अच्छा, आप खुद सोचें 12 लाख से 40 लाख पे चल जाए तो किधर बात चलेगी। तो फ़ायदा क्यों हो रहा है फिर? सोने की चीज़ सोने के रेट पे नहीं बिक रही। अच्छा, आगाज़ में आपने मुझे कहा ये कबाड़ की दुकान है, जी बिल्कुल। इसको कबाड़ की दुकान समझ लें आप। हाँ जी, ये क्योंकि- कबाड़ है, हाँ, पूरी मार्केट कबाड़ पूरी है। मार्केट ही कबाड़ है। फिर ये टैक्स कबाड़- कैसे? आपने फिर अंडरस्टैंड नहीं किया जो मैं कह टैक्स रहा हूँ। कैसे इस पे लागू हो गया? मैं फिर? आपको बताता हूँ। जब जब- कबाड़ है तो कबाड़ जी। पे भी टैक्स? हाँ जी, यही तो बात है हाँ, कि जब आप कंटेनर की चीज़ बाहर से अगर हम 10 लाख या 12 लाख रुपए पे करते थे, अच्छा। अब वही चीज़ पे अगर 5 से 6 गुना हो जाएगा तो ठीक है। हाउ इज गोना बी पॉसिबल फॉर अस टू पे दैट मच मनी। अच्छा, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा पेमेंट करें। 4-4, 5-5 गुना का मतलब ये है कि अगर मैं एक चीज़ 5,000 की खरीदता हूँ तो वो अब मैंने खरीदनी है 15,000, 20,000 की, तो मैं आगे कैसे बेचूंगा? इस पॉइंट व्यू से मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे कह रहे हैं 10 साल हो गए हैं इधर बिलालगंज मार्केट में। जी। इससे पहले कहाँ काम करते थे? मैं कैनेडियन हूँ। कैनेडियन है, वहाँ पे भी यही काम करते थे आप? नहीं, वहाँ पे मेरा डिफरेंट बिजनेस था। यहाँ पर क्यों आ गए फिर? माई फैमिली। अच्छा, तो अभी आपको वापस आके लग रहा है कि इकोनॉमी इस कदर जो है वो बहाल बेहतर है कि यहाँ पर काम किया जाए? देखें, नहीं, आप कैनेडियन की इकोनॉमी को देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंपैरिजन करके देखें। वहाँ पे बिजनेस, वहाँ पे काम छोड़ के पाकिस्तान आना, फिर आके ये स्पेयर पार्ट्स की शॉप ओपन कर लेना। हमारी जो बेस है ना, हाँ,
मैडम वो हमें हमारी रूट्स को छोड़ने नहीं देती। हमारा जो हम जैसे ब्रॉटअप हुए हैं ना, जैसे आप ब्रॉटअप हुई हैं, जैसे ये बच्चे ब्रॉटअप हुए हैं, या जैसे ये मेरे साथ बच्चे काम करने वाला अच्छा। ब्रॉटअप हुआ है। ये ठीक आपके है? पास काम करते हैं? हाँ जी, मेरे कितनी साथ तनख्वाह है इनकी? ये तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये 15-20 हज़ार। अभी काम तो खसारे में है, तो फिर कैसे पे कर रहे हैं उसे? 15-20 हज़ार रुपये तो मैडम अकोमोडेट हो जाता है ना। अच्छा, दिन में कितने वैसे पैसे बन जाते हैं? 500-700 रुपया। 500-700 दिन में बन रहा है, और महीने के तो इतने होते ही नहीं होंगे कि आप उसको भी बीच में दे रहे हैं। नहीं, आप मुझसे पूछ रही हैं। हाँ, आपसे नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि एक देखिए- शॉप का अगर आपका बिजनेस देखिए- चल रहा है। हाँ। देखिए, कारोबार में पता क्या होता है मैडम, ये नहीं होता कि आपका डेली बेसिस पे होता है। आपने सामान डाल दिया, ठीक है, अब कस्टमर आएगा, उसके हिसाब से कभी हमारी सेल 15-20 हज़ार हो गई, कभी हम पूरा हफ्ता फारग बैठ के ऐसे चले क्या गए। वजह कि बिलालगंज मार्केट में आता है कोई कस्टमर जिसकी गाड़ी की डिग्गी ख़राब हो जाए, कोई गाड़ी का ऐसा पार्ट ख़राब हो जाए जो बहुत ज़रूरी है, और वो यहीं पर आता है। यहीं पर ही क्यों? उसको कैसे पता है कि यहाँ पर जो है रीज़नेबल मुझे पार्ट्स मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए, ये रीज़नेबल मार्केट है ये? उसकी लोगों का reason- कॉन्सेप्ट हाँ या जी। तासुर ठीक है फिर इस मार्केट को लेके? बिल्कुल तौसर सही है, क्योंकि नहीं, अवामी अब मैं सहूलत आपको- या फिर चोर बाजार? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। चोर बाज़ारी नहीं है अच्छा। यहाँ पे। क्या रीज़न है कि एक आपके पास आपने जो ब्रांड न्यू गाड़ी अपनी खरीदी है, अच्छा। वो खरीदी है आपने स्टैनले की। मैं एक लाइट की एग्जांपल देता हूँ। स्टैनले की लाइट खरीदी है आपने, ठीक है। अब आप उसको खरीदने के लिए अल्टीमेटली सोचेंगे कि मेरी कोशिश होगी कि मैं जेन्युइन जो है ना स्टैनले की लाइट ही लगवाऊँ, किसी चाइना की लाइट ना लगवाऊँ, अच्छा। ठीक है, कोरियन लाइट ना लगवाऊँ। उसका क्या नुकसान होगा कि वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्योंकि हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, अब ये जितना सामान लगा हुआ है ये सब स्टैनले का है, अच्छा। ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल चीज़ की वजह से लोग हमारे पास चल के आते हैं। और रीजनेबल, मतलब उनके लिए रीजनेबल है ये चीज़? देखें, यहाँ पे हमें हाँ, हमारे मैं मुताबिक आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। बड़े बड़े आप- शोरूम छोड़ के साइड बड़े शोरूम में आपको जो चीज़ मिलती हाँ। है ना, वो देते हैं आपको चाइना की ओरिजिनल करके, अच्छा। ठीक है। हम लोग क्योंकि मंगवाते ही ओरिजिनल हैं, तो अल्टीमेटली हम ओरिजिनल ही देंगे। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, ये क्या सोचा था, इसका क्या कॉन्सेप्ट आया जहन में कि गाड़ी की डिग्गी को ही मैं इसमें यूज़ कर लूँ? ये मैडम- शौक की खूबसूरती के लिए या फिर किसी गाड़ी का हिस्सा है ये? उसकी रीज़न ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। हम्म। ये नज़र आएगा कस्टमर को बाहर से, तो वो कस्टमर रुकेगा मुझसे ये तो पूछेगा। बड़ी एक्सपेंसिव नहीं होती है? ये एक्सपेंसिव है। कितने की होगी? ये पीस होगा तकरीबन लाख सवा लाख रुपए का। 1.25 लाख का एक दुकान को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे रख देना। लोग तो इस वक्त बड़े परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, और फिर अगर दुकान मैं इधर आई हूँ, मैंने दूर से देखे, बड़ा शॉक्ड हुई हूँ कि यहाँ पर दुकान की खूबसूरती के लिए 1.25 लाख की डिग्गी रख दी गई। मैडम 1.25 लाख की डिग्गी नहीं, ये पूरा पार्ट है। ठीक इसे है। कहते हैं बैक नोज कट। ठीक है, वो पूरी हाफ कट पड़ी है उधर सीढ़ियों पे। वो कितने का होगा पार्ट सारा? वो भी बहुत सेम है, हम्म। बहुत सेम। इतने आपने इसको मतलब सरेआम रखा हुआ है? वो रखना पड़ता है अब ना लोग मैडम। तो अपनी गाड़ियाँ नहीं बाहर कहीं स्टैंड बाय नहीं, तो करते कि इसको कोई ले ना जाए। रात को शटर बंद हो जाता है। अच्छा। यहाँ पे कहता है चौकीदार होते हैं मैडम। हैरत वाली बात है, वैसे बहुत शुक्रिया आपका कि एक तरफ दुकान में जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो लगाए गए हैं जो कि दुबई से आए हुए हैं, सिंगापुर से आए हुए हैं, और दूसरी तरफ दुकान की खूबसूरती के लिए डिग्गियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी एक्सपेंसिव डिग्गियों का। यानी कि आप देखें यहाँ पर कि तासुर जो दिया गया है यहाँ पर इस मार्केट का, बिलालगंज मार्केट का, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये अवामी सूरत बाज़ार है। अवामी सूरत बाज़ार आपके सामने की एक डिग्गी को इस्तेमाल किया गया है, और वो भी सिर्फ 10-5 हज़ार की डिग्गी नहीं है, बल्कि आप देखें कि मैक्सिमम इसकी जो प्राइस है वो 1.5 लाख भाई ने खुद बताई है कि 1.5 लाख की डिग्गी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख के शॉक्ड हुई हूँ थोड़ा कि यहाँ पर आवाम हज़ार पे तरस रहे हैं कि किसी तरह हमें 1000-1200 की दिहाड़ी मिल जाए, और यहाँ पे बिलालगंज मार्केट में इस वक्त जगह जगह डिग्गी की भरमार है, और यहाँ पर लगाई गई है बाकायदा उसको खूबसूरती के लिए दुकान की कि 1.5 लाख की ये है, उसकी प्राइस बताइए कि ये इतने की है, और उसको अपनी खूबसूरती के लिए दुकान के बाहर रखा गया है। मज़ीद यहाँ पे आपको दुकानें विज़िट करवाती हूँ। इसके अलावा मैंने सदर बिलालगंज जो मार्केट के सदर हैं उनसे मैंने राबता करने की कोशिश की थी, उनकी जानिब से माज़रत कर ली गई है कि मैं यहाँ पर किसी किस्म का जवाबदेह नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर मार्केट को देख रहा हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं मालूम यहाँ पे क्या चल रहा है। कई बार मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से
मासब कर ली गई। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की है बिलालगंज की, बाज़ार की, जिसको अवामी सहूलत तो कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा लोग इसको चोर बाज़ार क्यों कहते हैं ये भी लोगों से जानते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है तो आपके कज़न से रिश्तेदार कहते हैं कि होती करते बिलालगंज जाके तेरी गड्डी भी खुल गई होनी तो विक भी गई होनी है। तो लोगों से जानते हैं कि बाकी इस बात में कोई सदाकत भी है कि नहीं। क्या हाल है आपका? जाके ना ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਊਟੀ ਦੇਨੇ ਆ ਜੀ। करोड़ रुपया ड्यूटी दे रहे हैं इसकी? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ अच्छा। ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ। हम्म। ਬੀਬੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ। बाहर से ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5-10 कंटेनर आते हैं, कहाँ से आते हैं? कंटेनर दुबई से आते हैं, दुबई से सिंगापुर आते से हैं, आते ठीक हैं, है। मलेशिया से आते हैं, मलेशिया से जापान आते से हैं, आते ठीक हैं, है। यहाँ तक के यूएसए से भी आते हैं। तो इतना पे करके इसको आप कितने में बेच रहे हैं? ये हमारा इंजन बिक जाता अगर हमने मिसाल के तौर पे 50,000 का लिया, मिसाल दे रहा हूँ आपको, इतने का नहीं है, महंगे ही हैं। 50,000 ये मिसाल के तौर पे 55,000 कह रहे हैं कि 50,000 का। हाँ, ये 55,000 60,000 का हमारा अच्छा। बिक जाता है। उसके बाद हम गारंटियाँ हमारी होती हैं, उनकी नहीं होती। अच्छा। हाँ ये इंजन यहाँ पे बड़ा हुआ है, बिल्कुल, ये ये होंडा का इंजन है। हाँ। इसकी क्या प्राइस है? किसकी प्राइस? अभी आ जाता है कोई इंजन के लिए तो बिल्कुल, कितने का बेचेंगे इसको? ये ना मुख्तलिफ तरीक़ों से हमसे लेते हैं। क्या तरीकाकार होता मैं है? आपको बताता हूँ। ये सामान के बगैर लेना है अच्छा। तो इसका और प्राइस है, ये लाख रुपए का है। अगर सामान के साथ सारा इंजन गेयर मुकम्मल लेना है ये तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख का होता है। नया इंजन कितने का पता है आपको? नया इंजन तो बहुत महंगा है। 14-15 तक तो आएगा। बिल्कुल आएगा। तो आप इसको कह रहे हैं कि बाहर से भी आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। और फिर यहाँ आके आप इसको 2.5 लाख में, 2 लाख में, 1.5 लाख में बेच रहे हैं। 1.5 लाख में। ये कैसे मुमकिन है? लाख में हम इस तरह बेच रहे हैं कि ये जो है ना समली छड़ी समझते हैं, ये सामान उतर जाएगा, ये उतर जाएगा, पीछे से गेयर उतर जाएगा। अच्छा, तलवार ना की फायदा होएगा? लुआना लन बीबी ओदा हो सकता इंजन ही खराब होवे, एसएलएफ अच्छा। ओदा सही होवे, जनरेटर सही होवे ठीक या है। गेयर सही होवे, अच्छा। ਉਹ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਐਸਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ रुपए देगा। अभी मेरी आपने गुफ्तगू भी सुनी होगी, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि ताड़ी गड्डी चोरी हो गई ਉਹ है। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ कि ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ बिलालगंज ਜਾਈਏ? जाके ताड़ी गड्डी खुल गई होनी है। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ? चोरी हुई है? ਹਾਂ कब हुई? ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 2005 ਚ ਨਵੀਂ 70 ਸੀ ਅੱਛਾ। ਨਾਸਰ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਲੈ ये कब की बात है? ये तकरीबन 2005 2005 की बात बता रहे हैं। कोई एप्लीकेशन दर्ज करवाई थी? बिल्कुल करवाई है। मिली बाइक? नहीं, कैसे मिलेगी? इधर आके खुल गई होगी? अप्लाई हो रहे और इधर सारा कुछ इस तरह नहीं होता दीदी। कुछ ऐसा भी है वैसे यहाँ पर? होंगे सारे कोई नहीं, सूट के आपको दूल्हे यहाँ नहीं पे है। कितना टाइम हो गया काम मुझे करते? तकरीबन 30 से 32 साल हो गए। 30 से 32 साल यहाँ हो गए हैं, फिर आपको तो अंदाजा होगा ना क्योंकि कौन चोर है? हाँ। हैं? नहीं मैं चोर नहीं मैं किसी एक की बात नहीं कर ਉਹ रही। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ। नहीं मैं एक की बात नहीं कर रही, मैं हाँ। ये पूछ रही हूँ कि इतने साल आपने यहाँ काम किए है तो फिर तो आपको अंदाजा होगा कि बाकी अवामी सहूलत है, ये चोर बाजार भी है। नहीं चोर बाजार टोटल नहीं है अभी अच्छा, टोटल नहीं है लेकिन है जरूर। नहीं नहीं मैं उसे चोर बाजार कहूँगा ही नहीं, अच्छा। ये सहूलत बाजार कह सकता हूँ आप लोगों को। आप जो उधर जाओगे ना कंपनी में मुझे अच्छा। ये इंजन मंगवा दें, ठीक है। वो आपसे जब 15-20 लाख मांगते हैं ना फिर आप लोग इधर लंडा समझते हैं। अच्छा, ये लंडा, इसको लंडा बाजार कहेंगे आप? ये दुनिया का लंडा बाजार है। अच्छा। ये हमारे मुल्क में हो, इंडिया गाड़ियाँ में हो, इतनी महंगी, इंडिया में अभी हो। नई गाड़ी लेने जाए यहाँ? अभी आप जाओ ना ब्रांड पे ये नहीं, सूट मैं ये लेने जाओ, पूछ मेरी रही बात हूँ। सुनो, हाँ। ये दुपट्टा यहाँ ब्रांड का सूट मैं लेने आपसे जाओ ना पूछ तो रही हूँ, आप बड़ी गाड़ी बड़ी नहीं दुकान पे लेने जाओ, जाएंगे। वहाँ पर हाँ। आपको ये 25-30 हज़ार का मिलेगा। ठीक है। लंडे बाजार में जाओगे अच्छा। आप 1500-2000 में ले आओगे, ये उसी हिसाब तो से। सेम चीज लंडे बाजार में सस्ती कैसे? सस्ती कैसे? ड्यूटी कम होती है ना, हम्म। इस वजह कितनी से। ड्यूटी कम होती है? ये नहीं मुझे पता कितनी कम होती है आपको कितनी। आपको 32 साल की ये तो मैं तो एक्सपीरियंस कह है, रहा हूँ ना, आपको मैं नहीं जो ये जो कह रहा हूँ ना कि ये तकरीबन हमारे 80 लाख 90 लाख एक कंटेनर पे 40 फुट पे ड्यूटी आती है। अच्छा, कितनी ड्यूटी? 80 लाख 90 लाख रुपए एक कंटेनर। एक कंटेनर पे 80 लाख या 90 लाख की ड्यूटी आ रही है, फिर उसको आप यहाँ पे रख के बेच रहे हैं और फायदा भी कोई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फायदा हो रहा? फायदा नहीं हो रहा तो ਅਸੀਂ पागल हाँ, से ये बैठे मैंने हैं। पूछना था आपको कि फायदा हो रहा है, आप मान रहे हैं कि फायदा हो रहा है? 10,000 का तो जब मैं जो इस इंजन पे लाख रुपया 1.25 लाख खर्च करूंगा, अच्छा। आप मेरे पास चाहे वाकब आ रही हैं चाहे मेरा रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं आपको लाख का तो नहीं दूंगा, 1,05,000 का 1,10,000 का ही दूंगा ना। ठीक है, इस यानी तरह होता है। इसमें कोई सदाकत नहीं है।
चोरी वोरी मुतल्लिका वाला सब थाने जो हैं, चोरी वोरी वो कई सब कई रिपोर्ट बकवास सामने है। आती हैं, सर्वे सामने आते हैं। कराची के बाद दूसरी बड़ी मार्केट इसको कहा जाता है कि सबसे यहाँ बड़ी, पर एशिया यही की सबसे हकीकत बड़ी। है। कराची कराची इतनी सी मार्केट है। अच्छा, ये एशिया की सबसे बड़ी मुतल्लिका मार्केट है। थाने जो हैं वहाँ पे शिकायतें जाती हैं यहाँ से। लोग कहते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी का नॉर्मल पार्ट थाना वहाँ है, देख लिया। नॉर्मल थाना है। आप अच्छा। उधर से जाओ, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इधर कितनी दुकानें चोरी की हैं, कितना चोर काम कर रहे हैं, कितने कोई सही दुकानदार है, पता करो आप जाके। यहाँ पे कोई चेकिंग करने वाला आता है कोई इदारा? हाँ, बिल्कुल अभी आता- आप नहीं कौन आई? नहीं, मैं तो साहबी हूँ ना, मेरा तो काम है ये। आप आई है मैं ना? ये पूछ रही हूँ कि कोई थाना अच्छा, मुतल्लिका बस थाना मेरी बात सुनो ना, अगर एंटी किसी के व्हीकल पास- लिफ्टिंग स्टाफ का कोई नहीं, मेंबर नहीं, आ इधर जाए, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, यानी किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं कि इधर अभी यहाँ इधर पर एक चोरी भाई है, थे, आपने इनकी चोरी दुकान हो। देखी होगी। अच्छा। बड़ी खूबसूरत दुकान उन्होंने बनाई है डिग्गी लगा के, सही। 1.5 लाख की। वो कह रहे हैं दुकान की खूबसूरती है, आपने दुकान की खूबसूरती के लिए 1.5 लाख खर्च कर लिया। एक तरफ महंगाई, अल्लाह दी बंदी है, जा कसाई दी दुकान ते अच्छा। जेड़ा 1200 रुपए किलो गोश्त बेचदा उन्हें भी शीशे लाए ने, एसी भी लाया। अच्छा। ਅਸੀਂ एसी ਤੋਂ ਬਗੈਰ बैठे हैं हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ दुकान सारा ਉੱਤੇ- आप एक तरफ दावे कर रहे हैं उधर- कि उधर- महंगाई बड़ी ज्यादा है, तो है उस नहीं तरफ आप महंगाई। अपने पार्ट्स को इस्तेमाल कर ਮੈਨੂੰ रहे ਤਾਂ हैं। ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ दुकानें ਤਨਖਾਹ ਹੈ, खूबसूरत ਤੇਰੀ हैं। ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ हाँ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? गुस्सा कर रहे ने ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਪਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। पहले बात तू नहीं कहना, मैं आपको आप इज्जत और से चल बात अभी- कर रही हूँ। चल ठीक है, मैं आप मैं इज्जत से मैं बात क्या कर रही हूँ, मैं आप इज्जत से बात करें। मैं क्या कह रहा हूँ अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪ ਕੋ ਬਾਤ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਗੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, अच्छा बुरा नहीं कह रहा। वैसे भी तू मेरे तो उम्र तो छोटी है, छोटी मेरी हूँ, ਧੀਆਂ आपकी वांगू इज्जत कर रही हूँ। मेरी ਧੀਆਂ हाँ। वांगू, मेरी भैणा वांगू ठीक है। कि मैं को तेनु मैं गाल नहीं तो सिर्फ करता आपसे हकीकत पूछ रही हूँ इस बाजार की। मैं तेनु आपने 32 साल इधर काम की है, कीता काम। हकीकत पूछ रही हूँ, हाँ, पूछ रही है। तो आप इस पे गुस्सा कर रहे हैं? नहीं मैं कोई गुस्सा अच्छा। नहीं, मैं क्यों गुस्सा करांगा बीबी हाँ। तेरा, तेरी मेरी कोई दुश्मनी है, ऐसा तू मेरी धी यहाँ बहन है, पे एक पाकिस्तानी है। दुकानदार वाला दूसरे दुकानदार की हिमायत कर रहा है। नहीं मैं कोई नहीं करता। अच्छा ये मेरा भांजा क्यों नहीं करेगा, तू मेरे से तो गलती करा दो मनो, गलती करा दो। तो यहाँ पे लोग बात ही नहीं करना मुनासिब समझ रहे, और भी लोगों से बात करते हैं। कहेगा ये कि मैंने वाकई कितना अवामी कमाया। सूरत बाजार है, लोगों का तासुर है कि इसको चोर बाजार कहा जाता है। है। बाइक चोरी हो जाते हैं Really? वहाँ पे लोग। रियली हाँ। अच्छा। रात के वक्त आप आए यहाँ पे पुलिस नजर नहीं आती, अच्छा। चौकीदार जो है बेचारे वो परेशान होते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक ये गाड़ियाँ खड़ी होती है, रिक्शे खड़े होते हैं, चोरी क्यों नहीं होती? चोर आते हैं, चोर इस तरह से चोरी करते हैं पता नहीं चलता। इस गली में मेरे साथ आप चले, मैं दुकानदारों से पिछवाऊंगा, एसपी डाल अभी देते हैं। पूछवाएंगे? हाँ जी अभी- अभी 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 मेरे सामने चले? आए ऐसा ऐसा जरा। यहाँ अच्छा गाजी हलीम चावल है, अच्छा गाजी दाल हलीम चावल बेचता है, ठीक है। गाजी हलीम चावल बेचता है। उसके जो हासिल लोग हैं ना, अच्छा। उसके तालों में एसपी डाल देते हैं। उसके बाद उसके सामने दुकान है पठान की, अच्छा। पठान की दुकान पे ये हफ्ता पहले 1 लाख रुपए की चोरी हुई है। इसी बाजार में इसी में इसी गली किस में चीज की चोरी हुई? ये सलवे वगैरह। अच्छा। वो मोटर का काम करता है, ठीक वो है। बेचारा पेशावर से लेके आया, पेशावर से ला के उसने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है। किसी चोर ने उसका सामान देख लिया। बिलालगंज बाजार को लोग कहते हैं कि अवामी सहूलत तो है, लेकिन तासुर ये है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, जो बाइक चोरी हो जाती है, उनको आगे खोल के बेच दिया जाता है, जी नामो हाँ। निशान नहीं बचता। वो ऐसा है जी। कि इन लोगों के पास कुछ लोग ऐसे हैं, पांचों उंगली एक जैसी नहीं है। अच्छा कुछ लोग करप्ट हैं, अच्छा जिन्होंने बाहर गिलास ले रखे हैं, हाँ। चोरी की गाड़ी उतर जाती है, वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता सामान आता है, 2 पीस आ गए, 4 पीस आ गए, इन लोगों को नहीं पता होता। ये यहाँ पे दुकानों वालों का नहीं पता नहीं पता। सामान कहाँ से आ रहा हाँ, है। ये वो कह रहे हैं कहते दुबई हैं। से मंगवा रहे हैं, सिंगापुर से मंगवा रहे हैं। ये जो मंगवा रहे हैं वो कंटेनर। कंटेनर का माल है, वो ठीक है। अच्छा। ये जो दुकानदार है ना, ये जो मंगवा रहे हैं वो ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो चोरी हुई, अच्छा जनाबे वाला, यहाँ पे चोरियाँ होती हैं, वहाँ पे चोरियाँ होती हैं, हाँ। उस गली में चोरियाँ होती हैं। कौन कहता है चोरी नहीं होती? ये जो बातें करते हैं ना, ये सिर्फ दिखावे की बात है अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा। क्योंकि चोर इनके साथ भी ज्यादती करेगा, रात को आ जाएगा, मोजर लोड करेगा, इनके गिट्टों में मार जाएगा। ये झूठ क्या अच्छा। कर सकते हैं कानून? इसको बुलाओ ज़रा, इसको चोरी वाले को बुलाओ जिसका चोरी हुआ, ये वाली मोटर।
अच्छा, ये मोटर तकरीबन इनकी कितने है, की होगी? ये 20,000 की होगी, 20,000 की। 20,000 की होगी। बेटा ठीक है। ये मोटर आपकी कितने की है? ये 20,000 की ये है 20,000 की आपकी कितनी चोरी हुई? हमारे 7.5 लाख रुपए। इससे पूछो हाँ। कितनी चोरी हुई आपकी? अच्छा, 7.5 लाख की। बेटा मैं 1 लाख की कहता कैसे होगी 7.5 लाख की ये चोरी रात हुई को- बिलालगंज बाजार से? रात को 3 बजे आए हैं, 2-3 बाइक वाले थे साथ और 5-6 लड़के थे, चौकीदार बता रहा था। अच्छा, बिलालगंज बाजार के बारे में तो वैसे कहा जाता है, तासुर है कि ये चोर बाजार है। नहीं, ये वैसे फजूल बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम भी बचपन में सुनते थे कि ये अच्छा। चोर बाजार है, जब हम खुद आए हैं तो हमें पता लगा। आती है चोरी बाजारी की चीजें आती वो हैं। आती हैं, वो कहाँ लोग से लेते आती हैं। हैं? बताता हूँ। बदामी बाग हो गया, अच्छा, बदामी बाग की बैक साइड एक दाता नगर है। दाता नगर में बड़े बड़े गोदाम है। अच्छा। जो चोर है ना, वो गाड़ियाँ यहाँ से नहीं चोरी करते, गुजरात से की, बावलपुर से की, यहाँ पे आज ले आए। तक पुलिस को मुकदमा दर्ज करवाया हो कि गाड़ी चोरी हो गई है, बाइक चोरी हो गई, वापस यहाँ- नहीं मिलती, वो कहाँ जाती है? वो यहाँ से जब जाएगी तो उस शहर में चली जाएगी अच्छा, जहाँ से उसका रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ से चोरी होगी वहाँ जाएगी, वहाँ से चोरी होगी यहाँ आ जाएगी। अच्छा। ये मुतबादल है। यहाँ से चोरी करने वाला चोर बरामद नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे से पुलिस को नंबर रजिस्टर्ड है। ये ओठा रोड है, ये क्या नाम है इसका, फरीदकोट हाउस है, वहाँ हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे 2 नंबर माल आता है जो चोरी होता है, उसके ऊपर क्या होता है, इंजन के ऊपर उसको खुरच देते हैं रंदे से। अभी मैंने यहाँ पे इंजन देखे हैं। इंजन पता है आपको इनपे कितने 2 का आता है नंबर, नया? इसमें नंबर भी 2 नंबर होता है। पहले उसको खरीच देते हैं, असल नंबर को उड़ा देते हैं, झूठ बोलते हैं ये। अच्छा। उसको उड़ा देते हैं यहाँ पर? हाँ जी, उसको नंबर को उड़ा के खराजी के पास जाता है, शेफरमैन के पास जाता है, वो उसको उड़ा देता है। उड़ाने के बाद फिर उसके ऊपर वेल्डिंग किया जाता है, वेल्डिंग करके फिर उसको स्टम्प किया जाता है, और उसको वो करके जला कर गर्म अच्छा। करके स्टीम करके ना उसको वो लाल हो जाता है। लाल के ऊपर फिर वो स्टम्प लग जाती है नए नंबर की, तो वो भी नंबर आ जाता है, उसके कागजात जहाँ से बन जाते हैं। अच्छा, तो वो चोरी की गाड़ी है। आप फरीद का ये जाए, अपना बाबा फरीद का टिब्बा है, बाबा फरीद के टिब्बे के पास आप जाए, कचहरी के अंदर दाखिल होते हैं, इधर गाड़ियाँ पुरानी पड़ी हुई हैं, मोटरसाइकिलें, पुरानी जीपें, पड़ी है ये नई को पुरानी कर दी है? नहीं जो चोरी जो पकड़ी हुई हैं, अच्छा, जो पकड़ी हुई हैं, जो पकड़ी हुई हैं, वो पकड़ी हुई उधर जाके चालान हो गया, वो छुड़ाने की सख्त नहीं रखता, उसके पर्चे हैं वगैरह वगैरह, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट, ये मुसलमान कौम है, ये मुसलमान कौम है, ये मुसलमान कौम है। आपको भी मैंने देखा आप 2-3 बार मुसलसल हंस के जा रहे हैं यहाँ से, जब मैंने जिक्र किया है कि लोगों की गाड़ियाँ चोरी होती हैं तो वो कहती है बिलालगंज जाके खुल गई होनी है। नहीं नहीं अच्छा, इधर ऐसा कोई बात नहीं। इधर अच्छा। इंपोर्ट का सामान आता है, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से कंटेनर्स आते हैं पूरे। कितने का कंटेनर पड़ता है? इधर अलग-अलग कीमतें हैं, कोई बॉडी का कंटेनर लाता है, कोई काफ़ी है, 5 करोड़ का भी पड़ता है, 10 करोड़ का भी पड़ता 5 है। करोड़ का हाँ जी। कंटेनर मंगवा के हाँ जी। एक दुकान वाला? हाँ, एक दुकानदार नहीं होता, इंपोर्टर होता है वो। अच्छा। आगे दुकानदार उससे माल खरीदते हैं, माल ठीक 20 है। लाख का खरीद लिया, 50 लाख का खरीद लिया, जितना भी आप खरीद सकते हैं। अच्छा, जितना भी माल खरीद लिया वो यहाँ पे आएगा, तो दुकान वाले को क्या फायदा होगा? दुकान वाला आगे अपना प्रॉफिट रखे, आगे सेल करेगा कस्टमर को। कभी बाइक चोरी हुई है? बाइक चोरी हुई है, लेकिन मिली इधर है? नहीं आती है। मिली है? हाँ, मिली है। अब मिल भी गई है? मिल गई है। आपने साथ बताया कि इधर भी नहीं आती, नहीं, लेकिन इधर नहीं मिल भी आती गई है, मिल जाती है। वो अच्छा। स्क्रैप में जाती है, सारा लोहा तोड़ के वो स्क्रैप इधर आता है या नहीं? इधर नहीं आता। फिर कहाँ जाता इधर है? स्क्रैप का काम है ही नहीं। तो फिर कहाँ जाता है? पता नहीं है किसने कहा कि बिलालगंज जाता है चोरी का अच्छा। सामान सारा। दरिया में फेंकोगे तो पता चलेगा क्या मिला, हाँ, समंदर में फेंकोगे नहीं पता चलेगा। वो तो जब साल के बाद जून जुलाई आएगा, समंदर उल्टी करेगा, फिर पता चलेगा नगीने निकले कि सिक्की निकली। हाँ। इसी तरह यहाँ पे भी ये होता है। नौजवान तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़े नहीं होता। खचरे ने बचना कम बनता है इस दौर च, कम दसे बचना कम बनता है। ਤੁਹਾਡੇ जान तो बाद पता नहीं मेरे ਨਾਲ की सलूक होना है। अच्छा, हाँ जी, मेरे जाने के बाद आपके साथ कुछ गलत सलूक किया जाएगा? होएगा। कैसा? वो तो झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये मामू हमारे बहुत पुराने हैं, यहाँ पर हमारे मोहल्लेदार हैं। करने हैं। क्या कहते हैं? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦਾ कहना है कि ਅਸੀਂ चोरी लेने ਆ, ਅਸੀਂ चोरी नहीं लेते। आप यहाँ इस ना, मार्केट ना। में क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मकान है ना, अच्छा। फिल्म साज हदायतकार रियाज शाहिद जरका ये मन करनाता इनकी बनी हुई फिल्में हैं। मैं फोटोग्राफर असिस्टेंट हूँ, कल्लत महमूद मेरा नाम है। मैं झोटा में पैदा हुआ, यहाँ पे मैं आया, ये मेरा घर है, शनाख्ती कार्ड मेरा इस पते पे है, गली नंबर 2 है, वो गली नंबर 1 है। अच्छा। तो ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। कारोबार का ये अंजाम है कि इस घर की वसासत से उससे चाय पी लेता हूँ, चोरी नहीं करता।
इससे सिगरेट मांग लेता हूँ, तो चोरी ये नहीं लोग करता। कह रहे हैं कि बाइक चोरी हो जाए तो उसका सामान स्क्रैप ओ में चला बीबी जाता है। जान, जहाज चोरी हो जाता, तुसी साइकिल की गल पे कर दियो, जहाज लभदा नहीं। अज सरकारी अमला चलाता है मोटरसाइकिल, मेरी अपनी चोरी हुई है। आपकी अपनी बाइक चोरी हुई, वापस साल- मिली? ना। कहाँ गई? खाने वाले नहीं भर रहे। आपको कैसे पता कि सरकारी अमला यूज करता है गाड़ियाँ? हमने देखा है ना, कई दफा देखा है, बगैर अच्छा, नंबर प्लेट के कैसे? चल रही होती है। बगैर नंबर प्लेट के जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं वो चोरी की होती हैं? हमारे लिए चलान होता है। महकमा चला रहा है वो सारी चोरी की गाड़ियाँ ही हैं। जो पुलिस महकमा जितनी गाड़ी चला रहा है सब चोरी की, हमारी चोरी हुई होती है। ये मुतल्लिका जो थाने हैं यहाँ पर हाँ 2-3 वो यहाँ पर क्यों नहीं आते? नहीं ना आते हुए। क्या वजह है? कंप्लेन कर दिया बस, आप भूल जाए उसके बाद कि आपकी कार्रवाई होनी भी है कि नहीं। आपने तो कहा आपकी बाइक मिल गई थी? मेरी तो मिल गई है। अच्छा, मेरी तो मिल फिर आपको गई किस चीज़ है। का दुख है? मुझे ये भाई का दुख है, इसकी नहीं ना मिली थी। बड़ा दुख है। यहाँ पे तो हुक्मरानों का आवाम का दुख नहीं हो रहा है, लेकिन भाई को आपका दुख है। भरा है साढ़ा। मलेदार जो है बच्चा है, तो आप दुकान मुझे पे पहले काम ये कर रहा बताएं, लोग कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद आपके साथ सलूक बुरा किया जाएगा। है। वो करेंगे ना जो क्यों? जुर्म करती है, अच्छा, सही बंदा नहीं करेगा। जरा जुर्म करता है वो कहेगा तू साडी गल कीती ओदे के, सानू मीडिया के बदनाम कीता। अच्छा, मैनू नहीं पता वो कौन है, अली नहीं है, इसलिए मेरे सामने आएगा, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकता तुसी होवोगे नहीं तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾ ਮੇਰਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। दुकानदारों की बातें आपने सुनी हैं, जिनकी जानिब से क्या रिएक्शन सामने आ रहा था वो आप देख सकते हैं कि सच सवालात जो उठाए गए प्रोग्राम लॉ अलाइनमेंट टीम की जानिब से तो वो सीख पाओगे। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, दीगर लोग काम करते हैं, उनसे पूछते हैं बिलालगंज बाजार की हकीकत क्या है। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। कितने साल हो गए हैं यहाँ पे? मुझे होगा 40-50 साल वाला साहब की दुकान थी मुझे। 40-50 साल हो गए इधर काम करते हुए। सही जा रहा है काम यहाँ पे? अल्लाह पाक का ये जो बाकी दुकानदार हैं इनके कारोबार चमक रहे होंगे इस वक्त? शुक्र। जी चमक रहे हैं दुकानदार, क्यों नहीं चमक। कैसे? मतलब इतनी महंगाई, एक एक स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल, 15-15 लाख के नए इंजन जो यहाँ पे 2.5 लाख में मिल रहे हैं। ये मैंने आज तक नहीं देखा कोई बाहर की टीम आती हो चेक अच्छा। करने के लिए। अच्छा, कई आधे दुकानदार है जो उनसे चोरी का सामान बेचते हैं, अच्छा, कोई अता पूछने वाला है ही नहीं। कोई भी पूछने वाला भी नहीं कोई पूछने है। वाला। इंस्पेक्शन नहीं की जाती यहाँ पे? हाँ। ये मुतल्लिका थाने 2-3 थाने यहाँ पे, हाँ, बिल्कुल। आपको पता है ना कौन से थाने हैं यहाँ पर? खाने कभी- भी हाँ, सारे बिके हुए हैं, सब खाते पीते हैं। ना करें, ये ये पुलिस हकीकत वाले। है? हाँ जी। ये हकीकी बात बता रहे हैं। दुकानदार तो बताने को तैयार ही नहीं है यहाँ मुझे पर। इतनी देर हो गई है, मैंने आज तक नहीं देखा कोई बाहर की टीम आई हो चेक करने के लिए। जो उनसा जिसका दांत जैसे लगता है वो चलाई जा रहा है। यहाँ के दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो हमारे पास स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं वो हम दुबई से मंगवा रहे हैं, सिंगापुर से मंगवा रहे हैं। ऐसा ही है? अपने मुंह से कौन सच बोलता है, सब झूठ है। यानी कि जो जितना भी मटेरियल दुकानों पे मौजूद है वो फिर कहाँ से आ रहा है? आपको तो 50, आप कह रहे हैं 50 साल से हम लोग यहीं पे हैं। ये सब रली मिली बगावत है, जैसे जिसका दांत चलता है वो चलाई जा रहा है, अच्छा, जैसे जिसका निज़ाम चलता है वो चलाई कोई कोई भी किसी पूछने किस्म वाला की कोई नहीं। दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई कभी कोई पकड़ा गया हो? कभी नहीं देखा यहाँ पे दुकानदार, ऐसे ही बस चोर बाजारी चल रही है। चलती भी। कभी कोई पुलिस वाला नहीं आया यहाँ पे? जैसे आप देखो ना, आप गए हो दुकान पे, हाँ। आपको कहते हैं कि हमारा सामान 1 नंबर है, लाइसेंस है नहीं उनके पास या कोई परमिट हो, लाइसेंस भी नहीं है यहाँ पे किसी के पास। ये नहीं मुझे पता। फिलहाल आपको बताया तो है हाँ। उन्होंने कि हमारा सामान ठीक वो है। सामान बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर पुलिस जो मुतल्लिका थाने हैं, जो दाता दरबार है यहाँ पर, एक वो थाना है यहाँ पर मुतल्लिका, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक लॉयर माल थाना भी है। वो आते हैं कभी कभार यहाँ पर चेहरा दिखाने, तो लेन देन के मामला तो होते हैं, ऐसे इनके शफात हुए हैं कभी? मैंने तो नहीं देखा। ये वाली कंटेनर आते हैं, अच्छा, वो अपना खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर चोर बाजारी तो यानी इस बात की जो इन्होंने बातें की हैं, इंतशाफात की हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर चोर बाजारी का जो सिलसिला है वो अरूज पर है। दुकानदारों का जो रिएक्शन सामने आ रहा था, जिनसे पूछा जा रहा था, वो साफ साफ बता रहे थे, उनके तासुरात बता रहे थे कि इस बात में कितनी सदाकत है।
कि यहाँ पर जो है वो आए रोज़ इस तरह हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं, कुछ सर्वे किए जाते हैं, कुछ इंकशाफात किए जाते हैं। उन रिपोर्ट्स में ये इंकशाफात रोज़ ब रोज़ हो रहे हैं कि तकरीबन 10 गाड़ियाँ और या फिर 10 मोटरसाइकिलें डेली की बुनियाद पर शहर लाहौर से चोरी हो जाती हैं और कहीं से भी नहीं मिलती। पुलिस में वो मुकदमा दर्ज हो जाता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद चंद रोज़ कार्रवाई की जाती है, फिर भी उसके बावजूद जो है वो गाड़ियाँ नहीं मिलती। इसके अलावा हमने वहाँ पर भी देखा, एक बुजुर्ग शहरी था यहाँ पर जो बता रहा था कि आपकी टीम के जाने के बाद यहाँ पर मुझे बाकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं और इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे टॉर्चर कर सकते हैं, मुझे मेंटली तौर पे टॉर्चर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ की हकीकत बयान की है और वो दुकानदारों के जो तासुरात थे वो इससे साफ जाहिर थे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ जो कि एक सीनियर रिपोर्टर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, उनसे भी इस बारे में जानूँगी और इसके अलावा यहाँ पर किस किस्म के हालात हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। उससे पहले क्या इंकशाफात हुए हैं बिलालगंज बाज़ार में, जिसको अवामी सहूलत बाज़ार के साथ साथ लोगों का ये तासुर है कि इसको चोर बाज़ार कहा जाता है। अक्सर हम अपने रिश्तेदारों से भी सुनते हैं, दोस्तों से सुनते हैं कि अगर कोई आपकी गाड़ी चोरी हो गई है या मोटरसाइकिल चोरी होगी तो वो जाते जाते बिलालगंज बाज़ार में खुल जाएगी, यानी आपको वो दोबारा नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब भी आए रोज़ जो बाइक चोरी होती हैं, गाड़ियाँ चोरी होती हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता कि उनको ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है, मतलब कुछ भी मालूम नहीं होता कि आखिर गाड़ियाँ कहाँ गई हैं, बाइक्स कहाँ गई हैं। पुलिस में भी मुकदमे दर्ज होते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ये खुश नसीब होता है जिसको उसकी गाड़ी मिल जाती है या बाइक मिल जाती है, वो भी सही कंडीशन में नहीं मिलते। उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं या तो वो लोकल उसमें शिफ्ट कर दिए जाते हैं, ओरिजिनल निकाल लिए जाते हैं, उसको गाड़ी उसके वापस कर दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो शायद कोई सिफारिशी होगा, उसको किसी के सरपरस्ती हासिल होगी तो पुलिस की जानिब से उसका काम लाजमी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ प्रोग्राम किया जब मैंने आगाज़ किया है तो यहाँ पर क्या कुछ इंकशाफात हुए हैं, दुकानदारों के तासुरात क्या थे। जब उनसे मैंने पूछा कि सामान स्पेयर पार्ट्स आता कहाँ से है तो मुख्तलिफ़ किस्म के बयान सामने आए। यहाँ पर वो शहरी ने क्या इंकशाफात किए हैं वो भी आपने सुने, जो खुद बता रहे थे कि आपके जाने के बाद यहाँ पे मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ जो इस बीट से वाबस्ता हैं, इसके अलावा एंकर भी हैं, बड़े अच्छे से इस वक्त इस बीट को संभाले हुए हैं। वो बताते हैं हमें अपनी रिपोर्ट्स में कि क्या कुछ इंकशाफात होते हैं इस तरह के बाज़ारों के हवाले से, चाहे वो बिलालगंज बाज़ार हो गया, चाहे कोई पार्किंग माफिया का कोई अमला हो गया, तो वो सब कुछ बताते हैं। मेरे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है लगा। मुजाहिद साहब, वैसे बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं बिलालगंज बाज़ार की एक हिस्ट्री है बाकायदा, लेकिन लोगों का तासुर है इसको चोर बाज़ार में कन्वर्ट कर दिया गया है। कितनी सदाकत है? सदाकत तो है। अच्छा। और जिस तरह आपने बिलालगंज का जिक्र किया, ये एक पूरे मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे बड़ी मार्केट लाहौर में और पंजाब में सबसे बड़ी है। और चोरी का सामान बिकने की इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे शहर लाहौर में आपने देखा होगा कि साल में तकरीबन जो है वो हज़ारों की तादाद में मोटर बाइक्स, उसमें ऑटो रिक्शा, उसमें गाड़ियाँ, मुख्तलिफ व्हीकल्स जो हैं वो चोरी होती हैं। अच्छा, पुलिस जो है उसमें ज़्यादा ये तासुर देती है कि ये तमाम मोटर बाइक्स जो लाहौर में चोरी होती हैं ये दूसरे शहरों में चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका सबूत ये है कि बहुत सारे माजी में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि AVLS जो ख़ासकर एक यूनिट बनाया गया है जिनका जिम्मेदारी जिनकी ये है कि मोटरसाइकिल चोरी जी हाँ, तो उनको जो है ना, उन्होंने कई दफ़ा लोग ऐसे पकड़े हैं जो मोटरसाइकिल के ख़ासकर मोटरसाइकिल के पार्ट्स जो हैं वो बिलालगंज में आके फ़रोख्त करते थे और होते भी हैं। फिर उन्होंने उन चोरों ने इंकशाफ किया। उस वक्त तक इजाज़त होती थी कि मुलज़म जो है वो अपना इतराफ़ी बयान मीडिया पे भी देता था। तो कई रिकॉर्ड में ऐसी चीज़ें हैं कि वो मानते थे कि हमने व्हील जो हैं, वो लाइट्स जो हैं, दीगर पार्ट्स जो इंजन के हैं वो यहाँ पे आके बिलालगंज में हम फ़रोख्त करते हैं। लेकिन ये इस कदर मजबूत लोग हैं कि ना तो पुलिस इनको हाथ डाल सकती। देखिए, सरपरस्ती एक आपने सुना होगा जी, कौमी ताजर इत्तेहाद जो है, ज़ाहिर है यूनियन है और मैंने यूनियन से राब्ता करने की कोशिश की, सदर से राब्ता करने की कोशिश आपका टॉपिक इस तरह का ना कि मेरा ख्याल है यूनियन
ऐसे लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देती है यूनियन वाले यूनियन ही तहफ़्फ़ुज़ दे रही तहफ़्फ़ुज़ है। देती है कि इस आपके लिए एक और इंकशाफ ये है कि यहाँ पर अगर किसी को ये पता चले कि उसकी गाड़ी के पार्ट्स बिक रहे हैं किसी दुकान पे तो अच्छा। पुलिस यहाँ पे डायरेक्टली आ नहीं सकती, उनको नहीं पहले आ सकती। नहीं आ पुलिस एक ऐसे इदारा है जो कहीं भी जा सकता है वो और नहीं यहाँ आ नहीं आ सकती। यहाँ नहीं आ सकती, उनको यूनियन वालों से बात करनी पड़ेगी, यूनियन अच्छा। वालों से इजाज़त लेनी पड़ेगी और यूनियन की मर्ज़ी होगी तो वो सामान अगर किसी बहुत बड़े आदमी की मेरे और आपकी अगर गाड़ी चोरी हो तो शायद उसके लिए तो पुलिस FIR दर्ज कर दे लेकिन बरामदगी ना कराए। अगर किसी बड़े आदमी की गाड़ी चोरी हुई है, कोई बाअसर आदमी है तो उसके पार्ट्स गाड़ी के अच्छा। यहाँ पे लेने के लिए पुलिस अगर आएगी तो इजाज़त लेनी पड़ेगी यूनियन वालों से पुलिस को भी इजाजत की लेनी जरूरत है पड़े- यूनियन से। जी, क्योंकि ये बतौर बहुत सहाफ़ी हम आप समझते हैं कि शायद हमें ही इजाजत लेंगे। नहीं उनको अच्छा। भी इजाज़त लेनी पड़ती है। देखिए डिसिप्लिन फोर्स है लेकिन इनकी भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। माजी में CCPO लाहौर थे, उन्होंने कहा कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनके बाहर जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो खड़ी हैं ना उनको यहाँ से उठाएं और इनको कहीं पे इनके लिए कोई वेयर हाउस ऐसा बनाएं, वहाँ पे शिफ्ट कर दें। फिर क्या हुआ कि मोटरसाइकिलों के पार्ट्स जो हैं कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स वहाँ खड़ी मोटरसाइकिलों के भी पार्ट्स जो हैं वो वहाँ पे हाँ। बिक जाते हैं। अच्छा। तो वो पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे बिके आके किन्होंने बेचे? पुलिस वालों ने बेचे। अच्छा। AVLS सिटी पुलिस वालों ने खुद बेच दी। AVLS वालों ने बेचे। फिर FIR हुई, उसमें यकीनन जो DSP थे शेख आमिर उनका बराह रास्त तो कोई ताल्लुक़ नहीं था, अलबत्ता जो नीचे का अमला था उन्होंने वो पार्ट्स किसी का साइलेंसर, किसी का मडगार्ड, किसी का हैंडल, किसी की टैंकी, किसी के टापे सारा कुछ ला के उन्होंने यहाँ पे बेचा। तो क्या आप मुझे बताएं कि फिर क्या सबूत पीछे रह जाता है कि पुलिस वाले अपना सामान बेच रहे हैं और ये मुतल्लिका दुकानदार थाने यहाँ पर खरीद रहे हैं। हाँ, ये मुतल्लिका थाना ही। मुतल्लिका थाने के लोग नहीं थे, वो AVLS सिटी डिवीजन था जिसको लेकिन यहाँ पे मुतल्लिका थाने भी खामोश हैं, कोई खामोश। एक्शन नहीं। हाँ, मैंने खामोश। दुकानदारों से हटकर भी यहाँ पर जो काउंटर्स लगा के बैठे हैं, बिरयानी वाला काउंटर हो गया, कोई खाने नहीं, पीने अगर वाला आप फूड किसी स्टॉल से हो गया, अगर उससे भी आप पूछा है। अगर आप किसी से हाँ। ये सवाल करेंगी ना हाँ। कि ये वाले पार्ट्स जो हैं वो आप कहाँ से लेते हैं तो वो कहेंगे जी हम ये बाकायदा दुबई इसकी से कस्टम मंगवाए ड्यूटी हैं। पे करते हाँ, हैं। पे कर रहे हैं और मैं कौन वहाँ सी पे ये हैरान हूँ कि कस्टम ड्यूटी में जो पे किया जा रहा है वो बताने 5 करोड़ आप पे मुझे कर बताएं रहे कि हैं। दुबई में हाँ। एक ब्रांड है मोटरसाइकिल का, दुबई में कहाँ होती हैं वो? ये तो पाकिस्तान में होती हैं। पाकिस्तान में तो इसलिए ये पार्ट्स यहीं पे आ रहे हैं। इसका सवाल का उनका जवाब ये है कि दुबई से अगर आप यहाँ अमेरिका से या चाइना से कहीं से भी आप ये स्क्रैप के तौर पे अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं, चलें गाड़ियों की बात तो समझ में आती है, मोटर बाइक का पार्ट जो है वो जो पाकिस्तान में एक 70 मोटरसाइकिल चल रही है, 125 मोटरसाइकिल चल रही है, उसके पार्ट जो हैं वो कहाँ से दुबई से आएंगे? क्योंकि ऐसा ही वहाँ पे तो आपने ये भी इस पर काम किया है, बिलालगंज मार्केट की रिपोर्ट बाकायदा बनाई जिसमें एक स्केच खींचा गया है कि यहाँ पर आए रोज़ तकरीबन पूरे शहर लाहौर में 10 बाइक्स या 5 गाड़ियाँ तो लाजमी चोरी होती हैं, लेकिन वो कहाँ जाती हैं? आसमान खा गया है, ज़मीन निकल गई है, किसी को कुछ मालूम नहीं। देखिए जब इस तरह की वारदातें करने वाले चोर पकड़े जाते हैं ना अच्छा। तो वो इंकशाफ करते हैं कि हमने इतनी मोटरसाइकिलें या उनके पार्ट्स जो हैं वो बिलालगंज में बेचे और जो गाड़ियां हैं वो शहर से बाहर भेजी हैं। तो मोटरसाइकिलें जब वो बरामद करनी होती है तो पुलिस, मैंने आपको बताया कि पुलिस यहाँ पे आती नहीं है और आ भी नहीं सकती है। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि उनको पार्ट्स या मोटरसाइकिल मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए, यूनियन के ज़रिए उनको मिल जाते हैं कि आप अपनी बरामदगी या अपनी कोई चीज़ें जो हैं वो पूरी कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से आपको कोई पार्ट्स नहीं मिल सकते हैं। और ये आप प्रोग्राम ज़रूर कर रही हैं, लेकिन इसमें ये भी बात एक बड़ी अहम है कि इस प्रोग्राम से शायद पुलिस वालों को तो थोड़ी तकलीफ़ हो कि हम पे इतने सीरियस किस्म में इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये बड़े अगर लोग पुलिस हैं, बड़े यहाँ आ भी जाए तो जी तब भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनको इस शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया जाता है कि जी हम दुकानें बंद कर देंगे, जलाओ करेंगे, रोड्स ब्लॉक कर देंगे। 40 लाख की, 45 लाख की, अगर उसका स्पेयर कोई ख़राब हो जाए तो बिलालगंज मार्केट का रुख कर लिया जाता है। पूरी दुनिया इतनी महंगी में गाड़ी, ऐसी जिनकी कोई यहाँ मार्केट पर- नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में। क्योंकि यहाँ पे पता है कि हमें सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, सस्ती पार्ट्स मिल जाएंगे, सस्ती चीज़ें मिल मैंने जाएंगी और इंजन आपको देखे हैं, ओरिजिनल चीज़ें ब्रांडिंग, मिल जाएंगी। और उन जो 15 लाख का है उसको 2.5 लाख में बेचा जा रहा है। नहीं, अगर आप हाँ। ये देखें ना कि अगर आपकी 50 लाख रुपए की गाड़ी है तो यहाँ पे 50 लाख की नहीं, यहाँ पे वो बहुत सस्ती
4-5 लाख रुपए की बिकेगी, और उसकी जो पार्ट्स निकलेंगे वो समझ लें कि अगर वो इनको कास्ट करता है 50,000 रुपये में, तो उसकी 3 लाख की कीमत लेंगे। ये 2 गुना 3 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा कीमत बरामद करते हैं, और वो बिक रही होती हैं क्योंकि लोगों को ज़रूरत है। अगर आप एक एवरेज किस्म का आदमी, तनख्वाहदार आदमी, उसके पास छोटी सी गाड़ी है और उसका कोई इंजन का पार्ट ऐसा ख़राब हो जाता है, तो उसने अगर यहाँ से आके वो सस्ता पार्ट लेके तो अपनी ज़रूरत पूरी कर ली यानी है। कि ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है। ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें 100% पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस को सब पता है कि कौन सा कुछ यहाँ ताजर का, हाँ। यहाँ पे चोरी का सामान बेचता है। अच्छा। मैं सबके ये ऊपर सब इल्ज़ाम मालूम नहीं है। लगाता, सबके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन 100 में से 80% लोग जो है वो चोरी का सामान यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं। वो मोटरसाइकिल हो, वो गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल हो, वो कोई बड़ी हैवी किस्म के जो लोडर्स होते हैं उनके पार्ट्स, वो सब कुछ यहाँ पे चोरी का बिकता है। वरना पाकिस्तान में इतनी चीज़ें चोरी नहीं होती हैं जितनी बिलालगंज में पड़ी हुई हैं। आप देखें ना, ये बाहर से चीज़ें नहीं आ सकती हैं, और ये बिल्कुल यहीं के मुलाजिमों ने भी की हैं कि कभी रात में आप देखें तो आप रात को को यहाँ पे आएँ तो आपको हाँ। पता चलेगा कि किस तरह से गाड़ियों के पार्ट्स, मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बिक रहे हैं। और आप बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि आपकी अगर मोटरसाइकिल गाड़ी का अगर कोई साइड मिरर शीशा उसका चोरी हो गया, तो मेरे साथ तो ये इत्तेफाक हो चुका है कि मुझे अपनी ही गाड़ी का चोरी किया हुआ शीशा कि यहाँ से मिल गया आपको। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, तो मुझे पता है, मैंने कहा क्योंकि ये करीब से उतारा था, तो लालगंज की करीब ही एक मार्केट है, वहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क थी, तो मैं हम समझते हैं कि गाड़ियाँ कहीं खड़ी हैं, बाइक कहीं खड़ी है, तो कोई नशे का आदी शख्स ले कोई भी हो सकते हैं, नशे का आदी हो सकता है, आदी लोग भी हो सकते हैं जिनका प्रोफेशन है चोरी करना। सिर्फ हम नशा करने वाले या मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों पे सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत, यानी कि पूरे पाकिस्तान को ये चीज़ इल्म में आ चुकी है, उनकी नॉलेज में आ चुकी है कि अगर आपकी कहीं गाड़ी चोरी होगी, बाइक चोरी होगी, तो वो सीधा इधर आएगी, बिल्कुल सीधा इधर कहीं आएगी, और नहीं जाएगी। हम किसी और के बारे में सोच नहीं सकते हैं। पार्ट्स की सूरत में आपको उसके जिंदा हालत में मतलब भी कहते हैं हुंदे करते बिलालगंज से खोले भी कर रही हो बिल्कुल, ये मिसाल ठीक बनी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल लाना एक रिस्की है, उसके पार्ट्स किए जाएंगे, पार्ट्स करके वो मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं, मतलब हर दुकान के ऊपर हर तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। किसी के पास इंजन का सामान होता है, किसी के पास दूसरे जो उसके सामान की चीज़ें हैं वो बिक्री होती हैं, तो इसलिए वो मुख्तलिफ़ पार्ट्स में होगा। अगर आप यहाँ पे करीब ही जाएँ तो यहाँ पे जो व्हील है, जिसको पंजाबी में चक्का भी कहा जाता है मोटरसाइकिल का, वो एक अलहदा से मार्केट है। आपको ओरिजिनल 70 मोटरसाइकिल किसी भी ब्रांड की हो, उसका ओरिजिनल आपको पार्ट्स जो है वो मिल जाएगा। कोई स्टेप उठाते हैं प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से, आज भी इधर आई हूँ तो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कसूर है। अब इसमें गवर्नमेंट का कसूर कैसे है? देखिए, गवर्नमेंट का कसूर भी आप कह सकती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो एक बना हुआ है पुलिस का, उसका ये जिम्मेदारी है, और इसके लिए एक अलग से यूनिट बना हुआ है, AVLS यूनिट है, उसका अलग से SP है, उनके तमाम लाहौर के सर्कल बने हुए हैं, उनके अलग-अलग से DSP हैं। यहाँ पे भी एक बड़ा एक्टिव जो है सर्कल है, तो सिटी सर्कल कहा जाता है। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो यहाँ पे आएँ और इस काम को जो हो रहा है, जो कारोबार, उसकी रोकथाम करें। लेकिन इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है कि जो चीज़ पुलिस वालों को रोक सकती है वो यहाँ से उनको मिल जाती है। यूनियन सारी चीज़ें इकट्ठी करके पुलिस की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी कर देते हैं, तो इसलिए उनके लिए फिर यहाँ पे रेड करना, किसी दुकानदार को पकड़ना, किसी से माल बरामद करना, किसी से पार्ट्स बरामद करना, चोरी की मोटरसाइकिल के, चोरी की गाड़ी के, तो मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है, नामुमकिन सा काम है, क्योंकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। लोग तो चाहे भाड़ में जाएं, लोगों की मोटरसाइकिलें, जमा पूंजी ज़िंदगी की मोटरसाइकिलें, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उनकी, एकदम से कोई चोर आता है और लेके उड़ जाता है, और हज़ारों की, अब तो 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो गई है, गाड़ी तो पहले ही लाखों में थी, अब मोटरसाइकिल भी है जो वो लाखों में चली गई है। तो आप मुझे बताएं कि जिस बंदे सवाल ही पैदा नहीं होता, तो अब अगर लाखों रुपए की मोटरसाइकिल यहाँ पे हज़ारों पे बिक रही है और प्रॉफिट जो है दुकानदार को लाखों में हो रहा है, और लाखों में से चंद लाख जो है वो कहीं और चले जाएँ, मुतलका इदारों में चले जाएँ, तो उनको क्या ज़रूरत है चोरों को पकड़े और आवाम को रिलीफ मिल सके। आवाम तो आपको पता है कि वैसे भी महंगाई की चक्की में पीसी रही है, और जो बची कुछ उनके पास जमा पूंजी है वो सवारी की सूरत है, वो गाड़ी की सूरत है। पूरे बिलालगंज बाजार में लगभग 700 दुकानें, अब शायद ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा होगी, बढ़ती महंगाई है, लोगों ने अब इसको अपना बिजनेस समझ लिया है।
प्रॉफिटेबल बिजनेस। पूरी दुकानों में यही आलम है। मैंने आपको बताया कि 100 में से 80% मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जिस यहाँ तरह पे आपने एग्जांपल बताई गाड़ी के अपने मिरर की वो यहाँ से मिला। अच्छा। और मुझे शायद बाज़ार से वो अगर मैं नया लेता तो मुझे वो सस्ता मिल जाना था, लेकिन वो चूँकि वो पार्ट्स जो जेन्युइन जिनको कहा जाता है कि जो गाड़ी के साथ लग के आते हैं उसकी थोड़ा रेट ज़्यादा होता है। और लोगों के यहाँ पे आने की भी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जेन्युइन पार्ट्स जो हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं, वरना मार्केट से आप अगर नए पार्ट्स लेते हैं तो वो लोकल पार्ट्स होते हैं, उनकी वो क्वालिटी या उतनी उसकी उम्र नहीं होती है, इसलिए लोगों के जो है वो कितने लाल इंकशाफात हो चुके हैं, कोई हल भी है? हल है। क्या? उसका हल ये है कि अगर हमारे हुक्मरान देखें, लाहौर का क्राइम, उसमें क्राइम में भी यही चीज़ शामिल होती है कि मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी ये भी जुमरे में आता है, ये अवामी सहूलत के जुमरे और में इसको भी आता है, करने वाला क्योंकि कौन है? अवाम के लिए इस वक्त एक रुपया बड़ा कोई कीमती है। उसको रोकने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही सोर्स है, एक ही फोर्स है, वो है पुलिस। हाँ। और पुलिस पुलिस यहाँ भी पे नाकाम। पुलिस इस वक्त नाकाम नहीं है, पुलिस ने खामोश आंखें है। बंद कर रखी हाँ। और इस यहाँ से राय फरार वो हासिल करते हैं कि यहाँ पे वो देखे ही ना कि क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद लतीफ़, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, जो कि इस बीट से वाबस्ता हैं, जिन्होंने बड़े गहरे इंकशाफात किए हैं और हल भी बता दिए कि क्या है यहाँ पर हल। बहुत शुक्रिया मुजाहिद आपका। और इसके अलावा यहाँ पर बिलालगंज मार्केट का क्या आलम था, यहाँ पर क्या इंकशाफात है, यहाँ पर प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से आपने जाननी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।